सुनो, यहाँ क्यों आ गए हम? गांव में सब कुछ तो था, खेती थी, अपना घर था। तुमने अचानक ये फैसला क्यों लिया? चाचा भी यही समझते हैं कि मैं तुम्हें शहर लेके आई हूँ। कुछ बातें बताने की नहीं होती सीमा, वक्त आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। सुनो, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कदम उठाया सीमा, बस इतना ही काफ़ी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना जानो तो ही अच्छा है। तो तुम मेरे लिए गांव छोड़ा है, और जो वहाँ तुम्हारे भाई के साथ हुआ उसको तुम भूल पाओगे? भूल पाऊंगा? नहीं सीमा, कुछ घाव कभी नहीं भरते, लेकिन उन्हें दिखाना भी जरूरी नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो अब क्या सोचा है? शहर में क्या करोगे? गांव में तो खेती बाड़ी थी, वहाँ सब जानते थे। यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। सीमा, ये शहर है, यहाँ जान पहचान की जरूरत नहीं, बस काम करना आता हो। भैया, मैं अपनी मरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, जिंदगी बना दी आपने मेरी। भाई है तू? गुल्लू, जी भैया। तूने कभी मौत को देखा है? मैंने मौत तो नहीं देखी, पर आपकी बातों में मौत के नाम की दहशत जरूर देखी है। ये इसलिए ताकि लोगों को पता रहे, राजा कभी कमजोर नहीं होता। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। भैया, बनाऊं? ले बना। अच्छा। बोतल घटक गए सारी की सारी, साला पता ही नहीं चला। जा, बोल ले क्या? लेकिन भैया, प्रधान जी ने कहा था थोड़ी कम पिया करो। छोटा हूं ना, परवाह करते हैं मेरी? अबे, इस इलाके में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे सामने खड़ा तो क्या, जो हमें आंख उठाकर देख सके। जो उठाएगा उसकी आंखें निकालकर चील कौओं को खिला दूंगा मैं। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। भैया, पूरा गांव कांपता है आपसे। आई लव यू भैया। चल अब जा, मेरे सोने से पहले वापस आ जाइए। आँख खोल हरामजादे। कौन है तू? तेरे में दुश्मनी क्या है? अबे क्यों मारना चाहता है मुझे? हैं? कौन है तू? बता। खोल दे मुझे, एक बार खोल दे।
रघु, रघु नहीं, तेरी मौत। रघु, रघु, रघु मुझे माफ कर दे यार। भाई मुझे माफ कर दे। रघु, रघु मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे यार। भैया मुझे माफ कर दो। 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 मुझे माफ कर दो। खोल दे हरामजादे, खोल दे कुत्ते। प्रधान जी, तुम्हारे मुझ पर कौन से पैसे हैं? मैंने तो कभी कोई तुमसे पैसा उधार नहीं लिया। अरे ओ, भूल गया अपनी बहन की शादी? भूल गया? उस दिन तो भाई साहब के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, भाई साहब 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, चाहे मेरी जमीन रख लो, वरना मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। अब क्या हुआ है? प्रधान जी ने तेरी बहन की डोली के उठवा दी हरामी। तूने पैसे देने की जगह उन्हें आंखें दिखा रहा है। भैया, भैया आप मेरी बात तो सुनो भैया। भैया सुना। भैया, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी बहन की शादी में मैंने कभी भी प्रधान जी से कोई पैसा नहीं लिया है। आप ध्यान करो भैया। मेरा प्रधान जी से कभी भी पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ है। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हो भैया? साढ़े तू ऐसे नहीं मानेगा। खोपड़ी डाल साले के गले में फंदा, धक्का दे साले को पेड़ से। वसूली तो हम कर लेंगे। डाल डाल भैया, डालना। अरे रुक जा जरा, कुछ हमारी भी सुन लो, हम भी हैं यहाँ पर। प्रधान जी। अरे अकल के अंधो, अगर इसे फांसी दे दोगे तो पैसे कौन देगा? साला तुम जैसे गरीब आदमियों की यही गंदी आदत है, लेकर खाकर भूल जाते हो। प्रधान जी, मैंने तुमसे क्या लिया है? बताता हूँ क्या और कितना लिया तूने मुझसे। अरे ओ सरकारी आदमी, दिखा भाई दिखा, क्या और कितना लिया इसने हमसे। ले भाई देख, पढ़ ले इसे। अरे इसके गले से फंदा तो हटा दे, पढ़ लेने दे इसे। क्या है ये? नहीं, ये झूठ है सब। मैंने तुम्हें अपनी जमीन कभी नहीं बेची है। अच्छा, तुमने रामपाल की जमीन भी इसी तरह फर्जी कागजात बनाकर हड़पी थी। मैं अपने जीते जी कभी तुम्हें अपनी जमीन नहीं हड़पने दूंगा। मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं थाने जाऊंगा, थाने जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। थाने में शिकायत करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखना, आजकल नहर में बहुत ठंडा पानी चल रहा है। प्रधान, नहर का पानी तो सबके लिए ठंडा होवे, वो कभी भेदभाव नहीं करता। रघुवीर भैया, देखो रघुवीर भैया, ये जो प्रधान है ना, ये मेरे जमीन के नकली कागज बनवाकर मेरी जमीन हड़पना चाह रहा है। ये देख भाई रघुवीर, ये मेरा और रनीश का मामला है, तू इस झमेले मत पड़, तू अपने काम से काम रख, जा। आता जाता मैं अपनी मर्जी से हूँ प्रधान, लेकिन एक बात सुन ले, गांव के लोगों ने तुझे प्रधान इस वजह से नहीं बनाया था कि तुम उनका शोषण करो, फर्जी पेपर बनाकर उनकी जमीन हड़पो, उन्हें डराओ और उन पे अत्याचार करो। अभी भी वक्त है, अपनी नौटंकी का ये थिएटर बंद करो, और जिन लोगों की जमीन तुमने फर्जी दस्तावेज के जरिए उनसे हड़पी है ना, उन्हें उनकी वापसी करो, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा प्रधान। कितना भारी पड़ेगा अभी बता दे।
100-125 किलो की ब्रेंच प्रेस मारता हूँ सुबह सुबह, उससे भी भारी पड़ेगा क्या? अरे कितना भारी पड़ेगा रघुवीर? रघुवीर! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? जमीन में गाड़ दूंगा साले। हे गोविंद! अरे गोविंद, तूने मेरे भाइयों पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। बहुत गलत हुआ ये आज। तुम दोनों भाइयों ने नंगी तलवार को हाथ लगाया है। अब ये तलवार तुम दोनों भाइयों का खून पीकर ही मैदान में जाएगी। रंजिश तुम दो भाइयों ने शुरू की है, खत्म इसे मैं करूंगा। प्रधान, तूने अपनी ताकत कमजोर लोगों पे दिखाई है। तेरा पाड़ा इस बार रघुवीर से पड़ा है। जब चाहे तब मिल लेना। रघुवीर तुझे तेरे सामने खड़ा मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, और कभी पीछे से नहीं, सामने से। अब जा अपने प्यादों को लेकर के। शांत शांत, अभी सही वक्त नहीं है। चलो यहाँ से। अरे पटवारी, जमीन का फैसला तो करवा जाता। अरे रुक जा रुक जा। भैया तेरे से कितनी बार कई पे पढ़ाई पे ध्यान दे हैं? ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं, साहब को तो हीरो की तरह एंट्री मारनी। के लेने आया तू यहाँ? भैया वो फीस के लिए पैसों की जरूरत थी। तो पैसे में साथ लिए फिर रहा, भाभी से मांगता अपनी। भैया पैसे तो भाभी से ही मांगे थे, पर सेब की चाबी तो तुम्हारे पास है। हैं? मेरे पास? अरे हाँ यार, ले पैसे लेके सीधा कोचिंग जाइए, ठीक है? ठीक है भैया। जा। क्या करूं मैं इस छोटे का? भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता, जबकि सेब की चाबी 2 हैं। हे भगवान, नजर न लगे मेरे भाई को। रघुवीर भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के बाद फिर प्रधान मुझे परेशान करे? तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ प्रधान की गिदड़ धमकियों को। ये डरते को और डराता है। ये लड़ाई अब तेरी नहीं है, रघुवीर की है। जा। लो भाभी चाबी। चाबी तो ले आए, वो कहाँ है? तुम्हारे भैया को गांव का हर झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी उठानी है। पता नहीं कहाँ कहाँ के फैसले कराने चले जाते हैं। लगता है जैसे पूरे गांव को गोद ही ले रखा हो। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे भाभी। अरे तुम तो चुप ही रहो। अरे गोविंद, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? सब आराम से निपट गया ना? हाँ भाभी, सब आराम से निपट गया। अरे भाभी, आप तो बिना बात परेशान हो रही हो। भैया ने प्रधान से प्यार से बात करी और वो मान भी गया। अब वो अनीस को तंग नहीं करेगा। मामला खत्म। अब ये लो चाबी और मुझे पैसे दे दो। है गोविंद, सच में प्रधान बिना किसी झगड़े के चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, प्रधान इतना भी बुरा आदमी ना जितना लोग समझे। और वैसे भी भैया के सामने बोलने की उसकी हिम्मत ना। हिम्मत तो ना है, लेकिन मुझे डर लगे। गोविंद, जमाना बहुत खराब है। कौन कब की दुश्मनी कब निकाल ले। भाभी, आप बेवजह चिंता कर रही हो। प्रधान या उसके आदमियों की इतनी हिम्मत ना जो भैया को कुछ कह सके। जिस दिन भैया को कुछ हो गया ना, या उन पर जरा सी भी खरोच आई, उस दिन मामला सच में बिगड़ जाएगा। बस बस, अब तुम भी अपने भैया की तरह फैसले करने लगे। हम कोई मामला बिगाड़ना नहीं चाहते, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है भाभी, लो। चाबी क्यों दे रहे हो?
गोविंद, अब थोड़ा हिसाब किताब तुम्हें भी रखना सीखना होगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी ऐसे ही करोगे क्या? अरे भैया भाभी के होते हुए भी मुझे भी किसी हिसाब किताब की जरूरत है क्या? और वैसे भी भाभी वो भी ऐसी होगी जैसा मैं हूँ। अरे कोई है क्या? बताओ तो सही। अरे भाभी ऐसा कुछ ना है। कोई है तो बता दो, हम ढूंढने की मेहनत से बच जाएंगे। अरे भाभी ऐसा कुछ ना है, अगर होगा भी तो मैं तुमसे थोड़ी छुपाऊंगा। अब ये लो चाबी लो और मुझे पैसे ला के दे दो, जोलू मेरा इंतजार कर रहा। और अगली बार खुद निकाल लेना। ठीक है भाभी। जल्दी आ भाई। यार टाइम भी ज्यादा हो गया, जल्दी आ जा यार, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। हैं? हूँ। अबे यार ये कहाँ से आ गया? अबे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भाई, यार बस पेट्रोल खत्म हो गया था। अब एक काम और कर, इसके पिछले पहिए की हवा और निकाल दे। क्यों? अबे इससे थारी इज्जत बच जाएगी। हैं? खेत बेच बेच कर 2-2 लाख की बाइक तो ले लेंगे, पेट्रोल फिर भी बापू ही डलवाएगा इनका। अबे बंदा ना बने, जा खींच ले इसे। आजा यार जल्दी है, जल्दी आ यार। कहाँ रह गया था यार? लेट हो गया फैक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा। लो भैया ठंडा पानी पी लो, ठंडे हो जाओ। अरे भैया मैं तो तुम्हें ठंडा करने आया था, तुमने तो मुझे ही ठंडा कर दिया। जा चला जा साले परे को, जो करेगा मैं ठंडा मर आ जाएगा मेरे हाथ से। भैया आज आपने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया, उन दोनों भाइयों के सर में वहीं फाड़ देता। उनकी धमकी की गूंज मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है भैया, अभी तक गूंज रही है। मौका तो तुझे मिला था छोटे, पर तू उसे भुना ना सका। लेकिन अगर आज मैं तुझे नहीं रोकता तो हमारा बरसों से बना खौफ खत्म हो जाता और हमारे विरोधी पूरे इलाके में ढोल पीटते फिरते प्रधान के भाई पिट गए। छोटे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बहुत सीखना है। और हाँ, ये जो तेरे कानों में आवाज गूंज रही है ना, ये उसकी धमकी की आवाज नहीं, उसके थप्पड़ की गूंज है। भैया लेकिन साले बचेंगे नहीं। चुप, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगा मैं करूंगा। मिलेगा मौका तभी लगेगा चौका। वकील साहब, प्रधान जी, वकील साहब का फोन। हाँ वकील साहब। प्रधान जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे भाई जमीन पे कब्जे कीजिए पिट के गई है, पुलिस भेजो क्या? अरे वकील पिटाया कोई ना है, ये गांव का मामला है, ये सब तो यहाँ चल रही करे। और रही बात पुलिस की, वो तो मेरे हाथ की कठपुतली है। अभी इलेक्शन सर पर है और मैं नहीं चाहता कि गांव में मेरी प्रधानी को कोई खतरा हो। वक्त कह रहा है मैं इसे ठंडा करके खाऊं। जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ हैं प्रधान जी। तो समझ रहा है ना वकील? जी हम तो समझे बैठे हैं। चल फोन काट। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, साले की जमानत भी नहीं दूंगा मैं। अब इस रस्सी से अपने आप को लटकाएगा क्या?
हेलो। भैया भाभी कितने अच्छे हैं ना गोविंद। भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारे घर का माहौल कितना प्यारा होगा। भाभी हमारे घर की लाइफलाइन है प्रिया। बेशक उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन मेरी माँ और टीचर दोनों हैं वो। और तुम उनकी बात मानते भी हो या फिर बस अपनी चलाते हो? अरे उनकी बात तो भैया भी नहीं टाल सकते, मैं तो उनका देवर हूँ। सच में तुम कितने भाग्यशाली हो ना गोविंद। तुम्हें कितना अच्छा घर मिला है। और मुझे देखो, न मम्मी पापा बहन भाई कोई भी तो नहीं है मेरा। बस चाची चाची के साथ रहती हूँ। वहां सब कुछ तो है, लेकिन अपनापन नहीं। हाँ, मेरी एक दादी है जो मुझे हमेशा बुलाती रहती है, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। पर मैं क्या करूं? मुझे अपना करियर भी तो बनाना है ना। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक तो मुझे ही रहना पड़ेगा। क्या? पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम चली जाओगी? अरे पागल, अगर कुछ ना बन सकी तो जाना तो पड़ेगा। कम से कम मेरी वहां दादी तो है। और हाँ, तुम वही करना जो भैया भाभी कहते हैं, मेहनत करना और अपने करियर में आगे बढ़ना। अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ रहकर करना चाहूँ तो? अच्छा ठीक है, पर तुम्हें ही करके दिखाना होगा। मैं सब कुछ करूंगा प्रिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा चाचा, राम राम। इतनी देर कहाँ थे? अरे सुन तो सही, मैं उसकी मदद करने गया था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा? तुम ही इस दुनिया के एक अकेले मसीहा हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मदद? वाह, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? पुलिस है, प्रशासन है, उनको उनका काम करने दो, आपको अपना काम करना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आपके बिना हमारा क्या होगा? मैंने आपको कितनी बारी समझाया है कि ऐसे जोखिम भरे मामलों में दखल मत दिया करो। अरे मेरी बात तो सुन पागल, जब कोई घर मदद मांगने आता है तो उसकी उम्मीदों को कैसे तोड़ दूं? ये गांव समाज का मामला है, एक दूसरे के काम आना पड़ता है। नहीं, हर बार तुम यही करते हो। दूसरों के लिए कुछ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी दिन हम पर ये आफत आ गई, ये गांव, ये समाज हमें देखने आएगा, हमारी परवाह करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? कौन देखेगा हमें और हमारे घर को? तुम ठीक कह रही हो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। बस मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हो। अब तू एक काम कर, खाना लगा दे, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही। खेत पे लेबर 1 घंटे से इंतजार कर रही है, मुझे वहां भी जाना। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भैयो भी भमेरी की ढाल भैं भैं करो जा। चलो, मान तो गई। वाह रे रघु, फसल बहुत बढ़िया हुई है इस बार। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है रघु। चाचा, मेरी मेहनत का? ये तो सब ऊपर वाले की कृपा और हम सब की मेहनत का नतीजा है ये। अरे मैं कह रहा था, मेरा 4 बीघे वाला खेत है, मैं उसे बेच रहा हूँ, तू उसे ले ले। चाचा, मेरा ब्योत ना अभी। ब्योत तो बनाने से बनेगा। चाचा, मील का पेमेंट आने तक रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। पर चाचा, सोनू का गांव में रहने का मन ना क्या? अरे अब तो वो गांव में घूमने के लिए आ सके बस। क्यों चाचा?
2-4 महीने में दिल्ली में उसकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। फिर क्यों वापस आएगा वो, तू सोच के बता देना। ठीक है। ठीक है। अच्छा चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा सही कह रहे थे, फसल तो इस बार बढ़िया ही हुई। वारे वाह ऊपर वाले। अरे तू यहाँ कैसे है? भैया वो बाइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत आ गई थी? कितनी बार कहा बाइक की सर्विस का ध्यान दिया कर। कल्याण एक दिन की पढ़ाई का नुकसान था ना। भैया तुम टेंशन मत लो, अच्छा ही तो हुआ, तुम्हारे इस मेहनत के फल को घर तक ले जाने में मेरा भी सहयोग हो जाएगा। बस गोविंद, इस सहयोग को बना कर रखिए मेरे भाई, फिर तो देखिए किसी की हिम्मत जो हमसे टकरा जा। और हाँ, उस प्रधान के आदमी से बच के रहिए, लड़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। ठीक है मेरे भाई? ठीक है भैया। चल अब अपनी मेहनत को घर लेकर चलते हैं, देख तेरी भाभी कितनी खुश हो। चलो भैया। अरे ना चाचा बहुत खुश था। चले 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 चले। बस बस चले। अरे कैसे? ले बे गोविंद, उतर तू झोट्टा पकड़ और मैं रास खोल लूं। आगे भाई मेहनत करो। लो भैया मैं ठा अरे लूंगा। अरे तू रुक जा, रहा तू रहन दे। मैं बहुत बढ़िया हुई भाई। हाँ चाचा, आपका तो बढ़िया होगी, थारी दुआ है। ठीक है चाचा, राम राम। अच्छा राम रुक जा, मैं ठोमा तुझे, वरना वजन ज्यादा है मेरे भाई। रुक जा, ले ले आराम से ठा, ले ले, चोट ना लगवा लिए, आराम से ठा, ले ले ले, चोट ना लगवा लिए, आराम से ले जाइए। ए भगवान, सही टाइम पे फसल ठुआ दी, मौसम भी खराब सा हो रहा। अरे गोविंद, अरे जल्दी आ जा, कहाँ फंस गया तू? आया भैया आया। ले ले ठा, ले, अरे ले ठा भी ले। एक काम करिए, हाँ जी। कई कट्टे में पट रहे, ध्यान रखिए मुझसे पुस्से न लग जा। ठीक है, सही धर दिया मैंने, तुम बेफिक्र और जा रहो। अपनी भाभी तक कहते एक कप चाय बना देगी, दही टूट ली। यार कपिल, इस बार ना खूब मेहनत कर और कैसे ना कैसे कर कर तो रहा हूँ पेपर यार। पास कर ले यार। तू कहीं लग जाएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा यार। तुझे पता है ना मेरे हाथ कैसे पत्थर से हो गए हैं। कितनी बार बताएगा? अब अबे अब इसे क्या हो लिया? मुझे लगा है जोलू कुछ देर आराम करेगी, बहुत देर चल गई है। अबे यार है गोविंद, उम्र क्या होली इसकी? अरे 15वां साल चल रहा है इसे। अरे यार इसका तो जीवन काल ही पूरा हो चुका है यार, अब तो मुक्ति दे दे इसे। मेरा भी मन कर रहा है जोलू, लेकिन भैया का इस साल बहुत खर्चा हो गया। अरे तो फिर भी एक बार भैया से बात करके तो देख। तू तो जाना है जोलू, भैया ने चाचा से 3 बीघे जमीन ली है, अब उनसे कैसे बोल लूं? बोल नहीं सकता, ये हाथ दिखा दियो काले काले। समझे कर जोलू यार, मैं भैया पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता, जैसा चल रहा चलने दे। चल ठीक है यार, समझ गए यार, काम करे, जल्दी ठीक कर यार इसे, अब जल्दी ठीक कर यार। कर तो रहा हूँ यार, यूं मैकेनिक की जाती दिखा अब। अरे गोविंद, हाँ अरे इस खचैडो को लोहे में तुलवा कर अच्छी साइकिल जो ले ले। अरे मुंह मत बनावे, इससे अच्छी रहेगी वो। अबे सुन मेरी बात, यू अच्छी है या बुरी है, तू क्या लेवे? चल निकल। अरे मैं कुछ ना ले रहा, अभी अभी टंकी फुल करे ये मन है। अगर तेरी वाली न चल रही तो मेरी वाले पे बैठ जा, ये छोड़ देगी तुझे अड्डे तक। अबे ओए, तू यहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा है? बेटे अब तक तो सिर्फ सलाह ही दे रहा था, ये भी गए इस पहिए की हवा मैं खुद निकालूंगा। अबे मेरी क्या हवा निकालेगा, हवा तो तुम दोनों की निकाल रखी इस कबाड़ ने। अबे ओए, वैसे तो मैं देखता हूँ जब भागा रहे। रुक जा जोलू, जोलू रुक जा जोलू। अरे अबे चल जा। क्या साली की सकाले दिन ही खराब कर दिया।
अरे रघु। हाँ चाचा आ रहा। हाँ चाचा, चाचा राम राम। राम राम। अरे तू ले रहा है इस जमीन के टुकड़े को? हाँ चाचा, मैं तो लेने को तैयार हूँ, अगर तुम देते हो तो। अरे रघु, ये बराबर वाले तेरे तो ज्यादा पैसे दे रहे मुझे। तो चाचा उन्हें दे दो। पर मैं तुझे देने में इच्छुक हूँ। पर चाचा बात मेरी पहले वाली है, आधा पैसा तो अब और आधा मील का पेमेंट आने के बाद। अगर चाचा ये शर्त मंजूर हो तो कल ही लिखवा दो जमीन। मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, तू इसे लिखवा कर इस रगड़े को खत्म कर। तो ठीक है चाचा, फिर कल लिखवा दो। चाचा तुम यह बात गोविंद ते मत बताइयो, उसे मैं खुद बताऊंगा, उसे मैं सरप्राइज दूंगा। ठीक है चाचा? ठीक है, तो चाचा वहीं मिलेंगे सांझ को घेरे पे ही। अच्छा अच्छा ठीक है, राम राम। अरे कहाँ गई भाई? अरे कहाँ गई सीमा? हाँ जी, इधर हूँ। गोविंद नहीं आया क्या अभी? आ तो गया, अपने कमरे में पड़ रहा है। फिर बाइक कहाँ उसकी? कोई मंगी लेके आके? ऐसी हालत है उसकी जो उसे कोई मांग के ले जाएगा। सर्विस पे गई है, 3 दिन बाद आएगी। तो 3 दिन कोचिंग कहाँ से जाओगे फिर वो? अब वो तुम जानो। हाँ हम तो जानेंगे ही। सुनो, कहाँ चले? अरे मैं गोविंद से पूछ तो लूं, 3 दिन तक बिना बाइक इधर के। चलो, पहले खाना खा लो, खाना बन गया है। अरे तू रुक तो। चलो पहले इधर चलो, खाना बन गया, खाना खा लो। चल तू पहले पकवान ही खिला। लिया भाई। अरे सुन जी, गोविंद को बुला ले, वो खाना ना खावे क्या आज? आप बुला लो, आप भी तो उसके बड़े भाई हो, आपको भी तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तुझे क्या लगा मैं उसका ध्यान न रखता? ध्यान रखते हो तो नई बाइक जो दिला दो। कितना परेशान करती है उसकी पुरानी बाइक। आजा भाई गोविंद, बैठ। कैसा रहा आज का दिन? वो भैया मैं रोज की तरह आज खेत में नहीं आ सका। अरे तू खेती छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो तू मुझे लगा रखी है मैंने देर से। भैया आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत करो। पहले दोनों खाना खा लो, फिर बात कर लेना। ठीक है भगवान, ऐसा ना तना ठीक है आप बना भाभी। जाए। खाना खा लो। खाई रहे खाना तो हम। आराम से। तू पहले से ऐसा जैसा खाना खाने का तुझे कोई कंपटीशन जीतना हो। बचपन में भी आया था स्कूल से और खाने पे टूट पड़ा था बस। अरे सीमा, कोई सामान मंगाना था बाजार से। बाल भी उड़ गए दिखे। अरे कोई लिस्ट बना रखी हो दे दे ना, फिर नु क्या होगी यो रह गया यो रह गया यो रह गया। बाजार से बाल उड़ाने का तेल लिया हूं क्या मैं भी? ये तो सारे उड़ गए। अरे कुछ मंगाना या फिर मैं जाऊं? लो, लिस्ट तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस हाँ इतना ध्यान रखना, सीधे जाना और सीधे आना। अगर रास्ते में किसी का झगड़ा हो रहा हो तो दूसरा रास्ता चुन लेना, बस बीच में मत पड़ना। ठीक है सरकार, जैसी आपकी इच्छा। तो जाऊं? जाओ। सतवी चाचा राम राम। राम राम। आज हुआ, आज ड्यूटी ना गया? चाचा बस ड्यूटी जा रहा हूँ मैं तो। क्या बोने की तैयारी चल रही? गेहूं बोने की तैयारी है झुल्लू, पर ये पता नहीं मैं काट पाऊंगा या ना काट पाऊंगा। क्यों चाचा, क्या बात हो गई?
जब फसल तुम बो रहे हो तो काटोगे भी तुम ही। अरे झूलू पीछे तो देख। अरे जानना तेरे हाथों में खा खा के सांड हो रहा। तेज दबा। ये प्रधान के आदमी? हाँ झूलू, मौका मिलते ही मुझे नोच खाने को तैयार बैठे हैं ये अरे लोग। चाचा, इन बदमाशों से तो सारा गांव परेशान है। अनीस को तो जानते हो तुम? हाँ जानू उसकी हूँ। खेती तो इन्होंने छीन ही ली थी। वो तो रघुवीर भैया बीच में आ गए। वैसे ऐसा एक बात बताओ, रघुवीर भाई की डांट का इन पर कोई असर नहीं हुआ क्या? असर तो पड़ा है, पास नहीं आते, मिजाज वही है। चाचा, ये भी गांव पे धब्बा ही हैं। पता नहीं इनकी हरकतों से गांव वालों को कब मुक्ति मिलेगी। अरे भानु, ये तो साला मुझे झोलू लग रहा भाई। हाँ भैया, वही है। यो साला सतवीर के साथ में क्या कर रहा? बुलाए से। अरे ओ झोलू। अरे झूलू, गिद्ध बुला रहे हैं गिद्ध। जो भी कुछ कहें उनकी सुन लियो, कहना मत कुछ। है चाचा, मैं क्यों सुनूं इनकी? हैं, प्रधान होंगे, अपने घर के होंगे। मैंने डरता किसी से भी। आया भैया आया। झूलू अपना ख्याल रखना, खतरनाक है। हाँ भैया। आ भाई झोलू, क्या बात है? हमसे बड़ा दूर रह बे। क्या हम इतने बुरे आदमी हैं जो हमसे बच बच कर निकले? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, बस इस बीच में सारा समय निकल जाता है। रुक जा बे। झोलू, वैसे सतवीर बो क्या रहा है खेत में? भैया वो गेहूं बोने की तैयारी कर रहे हैं। उससे कह दिए बो तो रहा है, पर कटेंगे हम ही। भैया देखो, ऐसा है, ये वाली बात तुम खुद जाकर कह दो चाचा से। हो सके तुम्हारी बात सुनकर ज्यादा मेहनत करने लगे चाचा। मैं जा रहा हूँ। अरे ओ झोलू, लगता है गोविंद के साथ रह रहकर तेरे दिमाग को भी चर्बी चढ़ गई है। चढ़ गई तो चढ़ गई है, क्या करोगे तुम? चर्बी चढ़ गई है मुझे। क्या करेंगे? तुझे जल्दी पता चल जाएगा। लगता है थप्पड़ों की गूंज सुनाई देनी बंद हो गई दिखे। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वही गूंज याद दिलानी पड़ जाए। नहीं भानु, यही थप्पड़ की गूंज तो हमें सोने नहीं दे रही। कह दिए उस अपने बहादुर गोविंद से, सामना जल्दी ही होगा। भैया ऐसा है, आमना सामना जब चाहे तब कर लेना, पर एक बात याद रखना, कहीं तुम दोनों में से एक ही भाई रह जाए। ये साला, ये भैया के इलेक्शन के चक्कर में 2 कोड़ी के लोग भी साला जवान लड़ा रहे हैं। हैं? 2 कोड़ी? 2 कोड़ी का ना हूं मैं भैया। भैया मार तू गोली। फैक्ट्री में काम करूं, पूरे 18,000 रुपए तनख्वाह मेरी। 2 कोड़ी का बता रहे हैं, 2 कोड़ी का। कुछ मत कर तू, अभी पहले जो सोचा है उस काम को अंजाम देते हैं। अरे गोविंद। हाँ भैया। ले तेरी बाइक की चाबी। बाइक की चाबी आप ले आए? हाँ ले आया। पर भैया बाइक तो वो 2-3 दिन बाद देने के लिए बोल रहा था। अरे तेरा भाई जावर वो बाइक न देवे, उसने तो मुझे आज ही दे दी। सही है भैया, आपकी तो बात ही अलग है। और ले पकड़, शिकल देख लिया उसकी, कभी उसने मुझे ऐसी ठीक करके दे दी हो। ले। भैया ये अरे चाबी? पागल, बाहर जाकर देख। ओ भैया, बाइक। अरे बस बस कैसे करके रहेगा। ठीक है ठीक है। तू क्या सोचता, तू मुझे कुछ ना बताओ तो मुझे पता ना चले।
भैया तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है। माँ पिताजी के बाद तुमने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ से मैंने वादा किया था तुझे अपने बच्चे की तरह रखूंगा। जब तक मैं रहूंगा तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तू खुश रह। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा गर्व महसूस कराऊंगा। गोविंद भैया, अब तो नई बाइक आ गई, अब तो खुश हो। भैया भाभी, आप दोनों का हाथ जब तक मेरे सर पर है, मेरी खुशियों में ऐसे ही चार चांद लगते रहेंगे। अरे तू सिर्फ हाथ की बात कर रहा, हम तो सारे तेरे साथ हैं। और तेरे अलावा हमारा है ही कौन। अब भगवान खड़ी रहेगी, लड्डू लेगा, लड्डू काट सारे मोहल्ले में बांट। ठीक है। अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह देखते रहेगा। इसकी ट्राई लेकर तो देख कैसे चलाएगा घोड़ी। ठीक है भैया। अरे आराम से चलाइए इस घोड़ी को, कभी हवा से ही बात करे। अरे भानु देखिए कहाँ रह गए हो। भूख लग रही है बहुत तेज। भाग जाओ क्या? मौका है आज तो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने का। एक तो खाना कभी टाइम से नहीं लाना इसे। साला घर से लाओगा 10 रोटी, यहाँ तक 6 छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो ये मुझे नंगा करके पिटेगी। आज इसकी दही तोड़ के इसकी साले की आज खाल में भूसी भर दूंगा। निकल ले उठे, तू पहले ही 4 रोटी खा गया, बिना पता लगी तो आज मार देगे। आज नहीं बचेगा मोटा मेरे हाथ से। आ जाओ दे साले को आज। भानु ये भैया ने पाल रखा पिंड का बीज। पता नहीं इसमें साले में ऐसा क्या है, ये सब भगाने कोई तैयार नहीं। यो मुझे एक आँख नहीं भाता। खा खा कर बहनचों के अंडा हो रहा, गिरता पड़ता फिर जा रास्ते में साला। अरे भानु देखिए कहीं लज पिलज के ना गिर गया हो। मैंने अपना घर छोड़ के बहुत गलत किया। घर जाकर माँ बाप से माफी मांगूंगा। माँ बाप से बातें खत्म हो गई हो तो घर चले। भैंसें रंभा रही हैं, उन्हें शानी भी तो करनी है। नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगा। चले। लेकिन उस दिन अच्छी वाली पीऊंगा गोविंद, कोई घटिया ब्रांड नहीं चलेगी। हाँ हाँ जब तेरा मन करेगा, लेकिन इस बार काम होने दे। तो गोविंद समझ, इस बार तेरा काम हो गया यार। पर गोविंद तुझे मेरी नौकरी याद है ना यार? ये देख देख मेरे हाथ कैसे पत्थर के हो गए हैं यार। बहुत काम कराते हैं फैक्ट्री वाले यार। सालों ने जान ले रखी है, कोहलू का बैल बना के रखा हुआ है यार। जोलू भाई तू चिंता मत कर, थोड़े दिन की और बात है। तेरे साथ साथ गांव में बहुत सारे काम कराने हैं। अबे जोलू क्यों इतना सीरियस हो गया? इन्हें खाना यार। गोविंद गांव तो ठीक कर देगा यार तू, पर उस प्रधान के भाइयों का दिमाग कैसे ठीक करेगा? क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा तुझे? गोविंद मुझे उनकी बातों से यार खतरे की बू आती है। मतलब ये कि तो अपना ध्यान रखियो यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। तो अपना ध्यान रखना यार। जोलू कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया जाता। प्रधान के भाई भी उनमें से एक है। तू चिंता मत कर, उन्हें मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, तू समोसे खा। अभी तो खा रहा हूँ चाय समोसे। पर पार्टी। हाँ हाँ पार्टी। चल तू भी खा, समोसे ठंडे हो रहे हैं यार।
हाँ भाभी। हाँ, वापस कब आएगा? वो भाभी 3 तो बज जाएंगे, लेकिन इस बारे में आप भैया को मत बताना। पता नहीं रिजल्ट का क्या रहेगा। नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है इस बार तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, टाइम से वापस भी आना है, लेकिन इस बारे में आप भैया को मत बताना। ठीक है गोविंद, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तू समय से ठीक है वापस आ भाभी। जाइयो। गोविंद ध्यान से, जल्दी वापस आना। ठीक है भाभी। यस। हेलो। गोविंद पास हो गया ना यार? हाँ यार, पास हो गया। क्या क्या बना? वीडियो। क्या होता है यार? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चल ठीक है यार, तुझे अपना वादा तो याद है ना? यार मेरे हाथ कैसे पत्थर के हो गए हैं। हाँ हाँ, कमीने याद है। तू चिंता मत कर, जल्दी घर आजा, पार्टी ठीक है करेंगे। यार, मैं शाम को मिलता हूँ तुझसे। और मेरी बात तो सुन। हाँ बोल। भैया भाभी को बताया कि नहीं बताया तूने? अरे मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। चल ठीक है यार, मैं शाम को तुझसे मिलता हूँ, ठीक है? अरे काम पे ध्यान दे ले। अरे क्या है, बातें तो कर रहा हूँ फोन पे। उस दिन वो झल्लो झोलू को, उसके बाद झोलू कभी नहीं खत्म होने वाली छुट्टी पे चले जाएगा और बुलाओगे भी ना जब भी नहीं आने का झोलू। अरे गोविंद क्या हुआ? ऐसे सांसें क्यों फूल लिए? ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिक से तो यहीं पर आ रहे हो। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? तुम्हें पता है, मैंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ। सच गोविंद, तुमने ये कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। यस। तुम्हें पता है, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरा ये सपना था जो तुमने पूरा कर दिया। मैं हमेशा कहती थी ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज तुमने साबित कर दिया। ये जीत सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं आई प्रिया। तो फिर? बैठो, बताता हूँ। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है प्रिया। अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मैं ये लड़ाई हार जाता। अरे पागल, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी फिल्म के हीरो बन गए हो। अच्छा ये बताओ, तुमने ये खुशखबरी भैया भाभी को दी या नहीं? उन्हें तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हें बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। प्रिया, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये जीत हमारी है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ छोरे, जी भैया। इतने बड़े जंगल में तुझे मेरा ही बाग मिला लकड़ी तोड़ने के लिए? भैया भैया
साले साले घुस तो ऐसे जाते हो जैसे बाप का बागो। भैया 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 भानु भैया भैया माफ कर दो। पेट से बांध साले को, बांध साले को पेट से, और जो लकड़ियां इसने इकट्ठी की हैं भैया उससे कूट भैया साले को, भैया भैया ताकि हमारे बाग में आने से पहले सोबर सोचे। भैया 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 हाथ भैया 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 गोविंद भैया बचा लो, गोविंद भैया बचा लो। मारपीट के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? यही तो धंधा है हमारा। तो निप्पल उठा और स्कूल जा। बच्चे लड़ाई झगड़ों में दखल अंदाजी नहीं करते। या मैं वही बच्चा हूँ सुनील, जिसकी थप्पड़ की गूंज आज भी तेरे कानों में गूंज रही होगी। तू जा यहाँ से। बाग हमारा, तू कौन होता है ऑर्डर देने वाला? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तू अपने भाई की तरह पड़ी लकड़ी मत ले गोविंद। वो तो किस दिन शिकंजे में आएगा और मारा जाएगा, और तुझे अनाथ तेरी भाभी को भी दुआ कर जाएगा। सुनील, मेरे भाई को अगर जरा सा भी टच किया ना तो उसी पल जमीन में गाड़ दूंगा, चाहे तू भी क्यों ना हो। मेरा भाई मेरे लिए मेरा भगवान, मेरी इज्जत, मेरी ताकत है। अगली बार भैया के बारे में सोच समझ कर बोलना सुनील, वरना जुबान खींच लूंगा। मेरे भैया ने इज्जत अपनी मेहनत से कमाई है, लेकिन तुम जैसे लोग ये कभी नहीं समझ सकते। इज्जत ज्ञान मत दे, हमारे पल्ले न पड़ती है बात। सीमा। हाँ हाँ अभी आई। अरे घर में ऐसी क्या खास बात है जो खाने की खुशबू बाहर तक आ रही? इतना खुशबूदार पकवान बनाने की क्या वजह है? कुछ खास दिन है इसलिए खास इंतजाम कर रही हूँ। खास दिन है? मेरा जन्मदिन तो ना आज, और तेरा भी ना। क्या खास दिन है? अरे लगता आप तो सब भूल गए। सोचिए, ऐसा दिन जो हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। बहुत खास है? क्या ऐसा दिन? किसी की मेहनत का नतीजा आने वाला है आज। क्या? किसी की मेहनत का नतीजा आने वाला? कहीं तू गोविंद की बात तो नहीं कर रही? होगा तेरा भाई तेरे लिए भगवान। हमारा भाई हमारे लिए शैतान है, और जो हमारे भाई ने हमें सिखाया है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। तुम लोगों ने इज्जत कमाई है, और हम लोगों ने तुम्हारे जैसों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। और हाँ, मैं चाहता था गोविंद तुझे उसी दिन मार देता। हाँ सही समझे। क्या? गोविंद का रिजल्ट आने वाला? अरे यार मैं कैसे भूल गया। अरे है कहाँ वो? अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं उसे फोन मिला लूं एक बार। अरे थोड़ा सब्र रखिए, अपने दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। अब तो तेरा भाई भी नहीं है, तो अब करके देख ले, तुझे तेरे मर्द होने का एहसास हो जाएगा सुनील। मैं भी तो देखूं तो कितना बड़ा। अरे आज मुझे उस पर बहुत लाड आ रहा। फोन दो। अरे आप थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकते? अरे ऐसे में इंतजार थोड़ी होवे। ये भगवान, बहुत मेहनत करी मेरे भाई ने, सब अच्छा ही हो बस। सब अच्छा ही होगा, आप नहा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना? मैं जरा अभी आया। अब आप कहाँ चले? अरे आज तो जश्न होगा,
भाई का बहाना रिजल्ट चाहिए आने बस। वाला है, मेरी मेहनत रंग लियाई दिखे। साले छोड़। साला अबे भानु ये क्या कर दिया तूने? भैया को पता चलेगा तो भैया क्या करेंगे? क्या कर दिया तूने भानु? क्यों क्या करता भैया मैं? अरे मारना नहीं था इसे यार। ये तूने क्या कर दिया यार? ये तूने क्या कर दिया? जो हो गया सो हो गया। चलो चलो। अब देखो वार्ड नंबर 2 से ये भी हमारी है। वार्ड नंबर 5 में 18 वोटर सोखती भी तो हैं। वो तो बिल्कुल शीश मालूम हाँ, की? वो तो बिल्कुल है ही हमारी। तो लिखो ना जल्दी। अच्छा प्रधान जी प्रधान जी वो अरे क्या हो गया? वो कुछ बोलेगा भी? प्रधान जी हाँ बोल। प्रधान जी सुनील भैया और भानु बाग में थे, वहाँ गोविंद आ गया। गोविंद आ गया? फिर तीनों में झगड़ा हो गया। फिर गोविंद को मार दिया प्रधान जी। हैं? गोविंद मर गया? ये तो बहुत बुरा हो गया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। ठीक है। अरे तुमने उसे मार दिया? किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? मैंने तुम्हें समझाया था, इलेक्शन सर पर है, अभी समय नहीं है ये सब करने का। फिर क्यों किया ये सब? भैया वो हमारे मामले में दखलंदाजी कर रहा था। साले को हमने हमेशा के लिए सुला दिया। अरे अकल के अंधो, अभी ये सब नहीं करना था। इससे हमारी इज्जत नहीं बदनामी बढ़ेगी। अब कौन देगा वोट मुझे? कैसे जीत पाऊंगा इलेक्शन में? गांव में अगर हुकूमत करनी है तो कदम सोच समझ कर उठाए जाते हैं।
आप क्या समझते हो भैया, वो हमारी जगह पर आके हमें धमकाए और हम चुपचाप रहते भैया? दबंगाई का मतलब ये नहीं जब चाहे किसी को भी मार दो। भैया अब तो वो मर गया। अब आगे का रास्ता बताओ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें उसे मारते हुए? नहीं भैया। तो फिलहाल गायब हो जाओ यहां से। अब अलक्सन के बारे में कम और रग्गू के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे गोविंद कहाँ रह गया? रात और होने वाली। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। अजी क्या हुआ आपको? अरे यार सीमा, अब तक गोविंद नहीं आया, बहुत देर होगी, पता नहीं कहाँ रह गया। मेरा जी बहुत घबरा रहा। अब आप सही कह रहे हो, आप एक बार उसको फोन करके देख लो, टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है। अरे यार बैल जा रही, फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं। बैल जा रही, फोन नहीं उठा रहा। क्या? फोन क्यों नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रहा अगला? अब तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अजी आप एक बार उसके कोचिंग में मिला के देख लो। कोचिंग में मिलाता हूँ यार। जी जी, ठीक 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 है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अरे वो निकल गया वहां से भी। आप एक मिनट रुको। नंबर क्यों नहीं उठा रहा तू गोविंद? फोन उठा भाई, फोन उठा। जी इसमें उसके कुछ दोस्तों के नंबर ला हैं। ला जल्दी ला। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ बता। 8265। फोन उठा गोविंद। कहाँ रह गया यो? क्या करूं मैं? अजी एक बार गांव में देख लो। गांव में किसके पास देखूं? वो तो कहीं बैठते भी ना। झोलू। झोलू? झोलू, झोलू, ओ झोलू, झोलू गेट खोल। झोलू कहाँ गया? झोलू। अरे रघु भैया आप यहाँ? मैं तो खुद ही घर पे आने वाला था। इतने परेशान क्यों हो भैया? अरे परेशानी की बात तो यह है, सुबह से गोविंद घर नहीं आया। क्या? गोविंद घर पे नहीं है? जब से कोचिंग गया था, जब से अब तक नहीं आया। भैया आपने कोचिंग में पता किया? भाई झोलू मैंने सब जगह फोन करके पूछ लिया, लेकिन गोविंद का कुछ अता पता नहीं है। तुझे कुछ पता है? भैया मेरे दिन में बात हुई थी गोविंद से। भैया वो तो वीडियो बन गया, सरकारी अफसर बन गया मेरा दोस्त। क्या? हाँ। ए भगवान तने हमारी सुन ली। पर वो है कहाँ? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। भैया चलो चलकर ढूंढते हैं। क्या? भैया इन सब चीजों में टाइम बर्बाद मत करो, कहीं देर ना हो जाए। भैया मैं अपनी बाइक लेके आता हूँ।
ठीक है लेकर आ। जोलू कुछ पता चला गोविंद का? नहीं भैया। गांव के अड्डे पे देखा भाई? भैया मैं गांव के अड्डे पे तो देख के आ गया, पर गोविंद का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे कहाँ गया हो मेरा भाई? फोन भैया भी एक काम नहीं उठा करो रहा। भैया एक काम करो, तुम इस तरफ अच्छे से देख के आ जाओ, मैं गांव के उस पार देख के आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी जा जल्दी जा। हेलो। लो भाभी। हेलो 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 अजी, मैं बोल रही हूँ। सीमा? अजी अजी कुछ पता चला जी? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कभी उसका रिजल्ट खराब आया और उस डर की नहीं। वजह से वो कहीं चला गया हो? अरे रिजल्ट तो उसका बहुत अच्छा है, वो वीडियो बन गया सीमा। अच्छा जी, हमारा गोविंद वीडियो बन गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अजी पर वो चला कहाँ गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो? तू फिक्र मत कर, मैं पता चलते ही तुझे बताऊंगा, तू फिक्र मत कर। ठीक है फोन रख। ठीक है, जैसे कुछ पता चले ना फोन अच्छा कर देना। ठीक। गोविंद कहाँ चला गया मेरे भाई? रघु, हाँ चाचा। कैसे परेशान सा दिख रहा भाई? ना चाचा, परेशान तो ना। तेरे चेहरे पे भी परेशानी दिखाई दे रही भाई। चाचा गोविंद सुबह से घर नहीं आया। घर नहीं आया? ना चाचा। कहाँ चला गया ऐसा? पता नहीं चाचा। तने ढूंढा नहीं कहीं? चाचा सांझ तक ढूंढ रहा हूँ। तने मुझे क्यों नहीं बताया? चाचा मैंने सोची इतनी बड़ी बात है ना, इतना तो लेट हो जाएगा था वो, पर आज तो चाचा कुछ ज्यादा ही लेट हो गया वो। चल तू भी देख, मैं भी ढूंढता हूँ। ठीक है चाचा। वो सुबह कोचिंग गया था, शाम हो गई, अभी घर नहीं आया। सुबह से हमने तो देखा नहीं भाई। कहाँ रह गया ये गोविंद? अरे सुनियो। जी भैया। क्या हो गया, कैसे लड़खड़ा के चल रहा है तू? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी सी चोट लग गई। क्या चोट लग गई? जी भैया। अबे तेरी शक्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरे को तबीयत से कूटा है। भैया बस ऐसे ही समझ लो, अगर आज गोविंद भैया बीच में नहीं आते तो शायद वो प्रधान के भाई मुझे मार ही देते। क्या? गोविंद से कब मिला तू? आज शाम को ही। कहाँ पर? प्रधान के बाग में। जा तू जा, पट्टी करवा लियो अपनी। अरे भैया हुआ क्या, बात तो बताओ। अरे भैया हुआ क्या है? अरे भैया बता दो सही, बात क्या होगी? गोविंद यहाँ क्या कर रहा है भाई? गोविंद देख कौन आया है? गोविंद देख कौन आया तेरा भाई? रघु आया भाई। गोविंद मैं पूरी रात तुझे ढूंढ रहा है, पागल तेरा भाई, और तू यहाँ लेटा है। तुझे बताना चाहिए था भाई कि तू यहाँ, मैं पूरी रात फोन करता है, तूने फोन भी नहीं उठाया भाई। गोविंद उठ भाई, देख तेरी भाभी तेरा घर इंतजार कर रही है। रघु भैया संभालो अपने आप को, अब गोविंद नहीं रहा भैया। कैसे संभालू झोलू, कैसे? मेरा भाई यहाँ लहू लुहान पड़ा, तू कहता है संभाल। कौन कहता है गोविंद नहीं रहा? देख देख ये रहा भाई।
हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? मेरे गोविंद को वापस दे दे, मेरे भाई को वापस दे दे। हे भगवान, मेरे भाई को। गोविंद, गोविंद उठ भाई, उठ मेरे भाई, उठ। गोविंद, गोविंद उठ भाई, उठ मेरे भाई, उठ। खोपड़ी प्रधान। गोविंद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं किससे बात करूंगी? अब मैं किससे बात करूंगी गोविंद? हेलो दादी। बेटा तू कैसी है? माँ अकेली कब तक रहेगी? तेरी आवाज से लगता है तू बहुत परेशान है। बेटा छोड़ दे ये सब, मेरे पास वापस आ जा। मैं आ रही हूँ दादी। सुनील भैया, ये सब क्या हो रहा है? रघु को पता है हमने गोविंद को मारा है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये तो मुझे पता नहीं भानु, पर बात हमारे फेवर में जा रही है। इस टाइम हमारी चुप रहने में ही भलाई है। यार, ये रघु चुप क्यों है? हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा सकता था। मसला क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता भानु। शायद वो डर गया हो और सोच रहा हो कहीं गोविंद को निपटा दिया, मुझे न निपटा दे। डर बहुत बड़ी चीज होती है भानु, या फिर वो कोई बड़ी प्लानिंग की तैयारी में है। भैया खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे देर हो रही है। आप तो गाड़ी से जाओगे, मुझे पैदल जाना है। रास्ते में कुत्ते पाड़ देंगे। मैं तो खाने के लिए कह रहा था, आप तो बात बात पे डांट देते हो। डरा नहीं है वो, ये तूफान से पहले की शांति है। रघु ऐसा आदमी नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो घायल है, अब वो सामने से नहीं घात लगाकर वार करेगा। सावधान रहना, वो कभी भी हमला कर सकता है। भैया ये थोड़ा सा काम है, इसे मैं कर लूंगा, तुम घर जाके आराम करो। ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। अरे कर रहा है तो एक फेरा और फिरा दिया फिर। ठीक है भैया, फिरा दूंगा। ठीक है, जा रहा मैं। गोविंद, अरे विद्वान इन भैया? किताबों से बाहर निकट। देख तेरा भाई तेज ने कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया। भैया ये मिठाई क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी बाद में बूझिए, पहले तू मुंह मिठा कर। अरे चाचा की 3 बीघे जमीन और ले ली। आज हम गांव में पूरे 40 बीघे के जमींदार हो गए। सच्ची भैया?
हाँ गोविंद, अरे हाँ हाँ मेरे शेर हाँ। भैया अरे क्या हुआ गोविंद, पागल। भैया मुझे आप पे गर्व है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने 4 से 40 करने में बहुत मेहनत करी है। तू देखता जा गोविंद, अगर तेरी नौकरी ना भी लगी ना तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत ना। तेरा भाई कम से कम तेरे नाम 60-70 बीघे जमीन करके जाएगा, फिर ठाठ से खेती करियो। भैया मुझे आपकी जमीन का सहारा नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। आपकी मेहनत ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अरे पगले, मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ है। भैया आपने मुझे अपने पंखों से उड़ाया है, अब मैं खुद उड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी मेहनत से उस जगह पहुँचूंगा जहाँ आप फक्र से अपना सर उठा सको। मेरी मेहनत तेरे पंख बनेंगे गोविंद, तेरे हौसले तेरी उड़ान। भैया गोविंद, भैया ये देखो हमारा गांव कितना खूबसूरत है ना। हाँ भाई। लेकिन लोग बाग इसे छोड़कर शहर जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि भैया उनके लिए यहाँ कोई सुविधा भी तो नहीं है। तेरे पास इसका कुछ हल है भाई? हल है भैया। अच्छा ठीक है तो बता। हमें हाँ, लोगों के लिए हाँ नई भाई। रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। हाँ। अस्पताल लाना होगा। हाँ भाई। किसानों के लिए नई तकनीक की व्यवस्था करनी होगी। हाँ भाई। भैया हाँ। अगर मैं कुछ बना तो इस गांव को बदल दूंगा। हाँ मेरे भाई, तू जरूर बनेगा। वादा कीजिए अगर मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं तो आप मेरा साथ जरूर दोगे। तू कमजोर कभी नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है भैया, वादा। वादा। गोविंद, 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 तू कहाँ चला गया मेरे भाई? तू कहाँ चला गया? भैया गोविंद, तुम घर जाकर आराम करो, मैं सारा खेत जोत कर आता हूँ। गोविंद आ रहा हूँ गोविंद, आ रहा हूँ मेरे भाई। भैया आ रहा हूँ भैया गोविंद, 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 भैया भैया आ रहा हूँ छोटे, आ रहा हूँ गोविंद, गोविंद। मुझे क्यों सता रहा है छोटे, क्यों सता रहा है? चाचा। हाँ मैं। ये क्या कर रहा तू? काम छोड़ के भाग रहा तू? तुझे शर्म नहीं आती? गोविंद के खून का बदला लेने के बजाय तू गांव छोड़ के जा रहा। रघु भैया, अगर आपको जाना ही था तो एक बार उस प्रधान के भाइयों के नाम की रिपोर्ट तो करवा देते। कम से कम हमें कानून से तो न्याय मिलता। अरे छोड़, इससे कहने में क्या फायदा? कानून? किस कानून की बात कर रहा जोलू? ये कानून तो अमीर और ताकतवर लोगों की जेब में बंद है यहाँ। अरे तो क्या हुआ भैया, कोशिश तो कर सकते थे। अगर रिपोर्ट लिखवा दी होती तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ता। साले जेल में सड़ रहे होते सबके सब, जो आज इस गांव में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। सबूत के बिना प्रधान के भाई 2 दिन जेल में होते और तीसरे दिन जेल से हंसते हुए बाहर आते। क्या गोविंद के साथ इंसाफ होता जोलू? भैया लेकिन एक बार मेरे भाई का खून बहा जोलू। भैया वो मेरा भी दोस्त था, बहुत उम्मीदें लगाई थी मैंने उससे। प्रधान के आदमी मेरे नजरों के सामने खुलेआम घूमेंगे भैया, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी भैया। मैं तेरा दर्द समझ रहा हूँ जोलू। मैं यहाँ रहकर इस लड़ाई का झूठा नाटक नहीं कर सकता। बिना सबूत, बिना ताकत इस लड़ाई में सिर्फ मेरी हार होगी। रघु भैया, आप तो हमेशा हमारे लिए लड़ते आए हो,
अब आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा भैया? क्या आपने सच में हार मान ली है? हाँ जोलू, मैं हार गया हूँ। इस लड़ाई में मैंने बहुत कुछ खोया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तू मुझे बुज़दिल समझ या डरपोक। तू डरपोक नहीं कायर है, तू डर गया। चाचा, मैं कोई जंग ना हार रहा, मैं बस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा। यहाँ रह के गोविंद की यादों ने मुझे अंदर तक से तोड़ दिया। ये मेरी पत्नी है, हर रोज डर के साए में जी रही है। मुझे इसके लिए अपने आप को जिंदा रखना है। यहाँ रहूंगा तो कभी ना कभी मेरा सामना प्रधान से होगा, और उस वक्त या तो प्रधान जिंदा रहेगा या मैं। अगर तू यहाँ से चला गया तो वे इसे अपनी जीत मानेंगे। चाचा जी, मैं इन्हें और दुखी नहीं देख सकती। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी चाचा जी? अच्छा, तू भी इसके रंग में रंग गई। हाँ, मैं डर गई हूँ चाचा जी, लेकिन ये डर मेरे पति को जिंदा रखने के लिए है। मैं रघु को खोने का और जोखिम नहीं उठा सकती। ठीक है, जब तुम दोनों ने मन ही बना लिया जाने का तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जाओ। चाचा, मुझे माफ कर दिए, और हो सके तो मेरी जमीन का ख्याल रखिए। मैं बीच बीच में आता रहूंगा। जोलू, इस घर का ख्याल रखिए भाई। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं भी आपके पास आता जाता रहूंगा। बड़ा मसीहा बनता था इन गांव वालों का, अब कहाँ है? शहर भाग गया। और भी अनीस, बुला ले रघु को। अब तो काम छोड़ कर भाग गया हो, अब नहाने का हो। निकाल पेपर। अरे लाना, ला जल्दी। अब इस गांव में प्रधान के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब सोच ले, तुझे अपनी जमीन देनी है या अपनी जान देनी है? ना बता बेटा, जान बकरते। अब कह दो गांव वालों से, जो जमीन मुझे चाहिए वो मेरी है। अरे ओ चाचा, जमीन के पेपर दे रहा है ना दे रहा है, या फिर मारू मुंह पे बट? नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, बहुत गरीब बात। जो प्रधान के खिलाफ बोलेगा वो अपनी मौत से खेलेगा। अगर गांव वालों ने मुझसे अलझने की कोशिश की तो उसका अंजाम रघु से भी बुरा होगा। मेरे भाई, मैं अपने भाई के लिए मुर्गा भी, दारू भी सब ले आया। अब तो पार्टी लंबी चलेगी। भैया, मैं ले आया आपके लिए मुर्गा। भैया, भैया, ये क्या हुआ? मेरे भाई को क्या हुआ? हे, किसने मारा? मेरे भाई को किसने मारा? कौन था? भैया, प्रधान जी, प्रधान जी। मेरा भाई, क्या हाल कर दिया मेरे भाई का। कौन कर गया ये? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे घाव दे गया? जिसने भी तुझे मुझसे छीना है उसे ऐसी मौत दूंगा दुनिया याद करेगी। जब तक तेरा बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हर कोने और गलियों में ढूंढो उसे। मेरे भाई की मौत का बदला इसी धरती पर लिया जाएगा।
मुझे मरने ही कह रहा था, साला खुद ही मर गया। भैया ये काम किसने किया होगा? दुश्मनी तो हमारी बहुत से लोगों से है, लेकिन इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत किसी में नहीं है। भैया रघु। अगर वो इसके पीछे है तो ढूंढो उसे। सानी कर ले, डंगर नहा ले, पोचा मार ले, ना खावे। सही है, मर गया साला। क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भैया? साले बता रघु कहाँ है? मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता रघु कहाँ है। खबड़े डंडा ला। इसके साले के हालांकि मैं डंडा घुसेड़ूंगा। डंडा अंदर, इसका सच बाहर। ला डंडा ला। साले हरामी, मैं जानता हूँ तेरा सच कैसे बाहर आएगा। नहीं खोपड़ी नहीं भैया, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। साले अब बताएगा तू। खोपड़ी खोल मुंह खोल पूरा साले का। बता कहाँ है, बता। रघु, तेरे पास बस इतनी सांसें बची हैं, इतना तेरा सामना मुझसे नहीं होता। इसका ख्याल रखना। चल खोपड़ी। रघु तो गया और साथ में तू भी। हे हे हे। रघु, 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 रघु। रघु, रघु।
खोपड़ी, ऊपर तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। खोपड़ी, खोपड़ी, रखो, रखो। कर तुझे भी जहन्नुम तक पहुंचाऊंगा। साले, मेरे भाइयों को बदला लूंगा। उठ, उठ कुत्ते, उठ, उठ। रघु भाई, उठो, 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 रघु भाई, उठो, उठो भाई, उठो, उठो, रघु भाई तुम ठीक तो? चलो भैया, यहाँ से चलते हैं। रघु! तेरी जरूरत है। रघु कहाँ है? कहाँ है वो? रे भाभी बता भी। हम कुछ पूछ रहे हैं, रघु कहाँ है? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रघु कहाँ है? देख, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं।
चाहे कितना भी भोला बनने की कोशिश कर ले, लेकिन तेरा ये असली चेहरा किसी से छिपा नहीं है प्रधान। तेरे जैसे लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करके खुद को देवता समझते हैं। मैं तुझे रघु का पता कभी नहीं बताऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। देख, मैं कोई जंगली आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे आदमी भूखे भेड़िए हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे रघु कहाँ है? उस्मान, समझा इस औरत को। रघु से लड़ने की हिम्मत है तो खुद लड़। एक औरत को डराकर खुद को मर्द मत समझ। याद रखना प्रधान, तेरी मौत मेरे रघु के हाथों ही लिखी है। देख प्रधान, वो आ गए। बचना नहीं चाहिए। प्रधान, प्रधान! ओ कुत्ते, मुझे तेरा इंतजार था। मार साले को, पकड़ साले को, बचना नहीं चाहिए। प्रधान जी,
मैंने कहा था ना, मेरे भाई की मौत का बदला इसी धरती पर लिया जाएगा, और मैंने बदला ले लिया। देखो, इसने मेरे भाइयों को मौत के घाट उतारा था ना, आज मैंने भी इसे इसके भाई के पास ऊपर पहुंचा दिया। उस्मान, अगर आज के बाद कोई प्रधान से टकराएगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। काली आया था गांव वालों का मसीहा बनकर, अब देखता हूं इसका मसीहा इस गांव में कौन बनेगा। अब इस गांव में जो प्रधान चाहेगा वो होगा। आदमी मरा नहीं कि लगे काय काय करत। इसकी लाश का क्या करा जाए प्रधान जी? इसकी लाश को चील और कौवे खाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। उस्मान, इसकी लाश को खाई में फेंक दो। प्रधान!